पाशुपत अस्त्र बनाने वाला भगवान शिव ही थे, जिसकी कोई काट नहीं थी, और वो आकाशगामी थे, आकाश में बहुत तेजी से गमन करते थे। महाभारत में एक नाम आता है, शिव सहस्त्र नाम में एक नाम है खग। ख आकाश में गमन करने वाला। भगवती उमा जी और महादेव जी का संवाद आप महाभारत में पढ़े तो आपको पता लगेगा कि महादेव जी थे क्या। हर समय योग साधना में व्यस्त रहते थे और वेदों के विद्वान थे, वेद की चर्चा करते हैं। महादेव जी वेद विद्वान थे, वेद के विद्वान थे, वैदिक वैज्ञानिक थे, वेदोपदेशक थे, लेकिन महादेव जी के भक्तों ने वेद को कहां देखा, कहां सुना, वेद कहां चला गया। हमने महादेव जी की मूर्तियों की पूजा की, लेकिन महादेव जी के चरित्र को जाना नहीं, पहचाना नहीं और उस पर आचरण नहीं किया। चरित्र पता ही नहीं तो आचरण क्या करेंगे। उनको चरित्र पता है कि महादेव जी गांजा भांग धतूरा खाते थे, तो खाते हैं। हर शिव जी के मंदिर में जो बैठे हैं वो सब यही खाते हैं, अफीम। क्यों? वो जानते महादेव जी यही करते तो हम भी करें। क्या बना दिया, संसार हंसता है हम पर। अच्छा हुआ विष्णु जी पर ऐसा कुछ नहीं है। जब नशा नहीं करना हो, राम जी कृष्ण जी की मूर्ति लगा दो, वहां नशा नहीं होगा। चुपचाप करे वो अलग बात है, लेकिन शिव जी राम जी के नाम से कृष्ण जी का नशा नहीं करे, पर शिव कृष्ण जी के नाम से नाचेगा औरतों के साथ। कितने कथावाचक। सनातन धर्म की बहुत चर्चा होती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि सनातन है क्या। हमने केवल कर्मकांड को धर्म समझा, और ऐसा धर्म समझा कि अलग अलग कर्मकांडों के नाम पर हजारों संप्रदाय पैदा हो गए इस हिंदू समाज में। अगर वेद का सही स्वरूप होता, भगवान शिव की बात माने होती, भगवान ब्रह्मा की बात मानी होती, भगवान विष्णु की बात मानी होती, तो संसार में कोई अन्नमत पैदा ही नहीं होता। इस्लाम में हजरत मोहम्मद को इस्लाम खड़ा नहीं करना पड़ता। यरूशलेम में ईसा को बाइबल की उत्पत्ति यरूशलेम में नहीं होती अगर हमने वेद मत को न छोड़ा होता, समझा होता। जब सत्य मिट जाता है तो उसके स्थान पर अनेक असत्य पैदा हो जाते हैं। वेद के नाम पर इस देश में पशुओं की बलि चढ़ाई गई, मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाने लगी, जाति व्यवस्था हुई, जाति व्यवस्था, जन्म जाति व्यवस्था पैदा हुई मनु जी के नाम पर, जबकि मनु जी से बढ़कर धरती पर इस मानव सभ्यता का कोई हितैषी पैदा नहीं हुआ। मनु जी भगवान शिव से पहले थे, ये सभी भगवान मनु के अनुसार चला करते थे, और भगवान मनु वेद के अनुसार चला करते थे। भगवान मनु से पहले केवल ब्रह्मा जी थे। ये आप सोचिए कि संसार को बनाने वाला एक है। क्यों एक है? जैसा विशाल जी कह रहे थे कि सृष्टि के सब नियम एक जैसे काम कर रहे हैं। पौधों में पानी जा रहा है, पौधों में रस जा रहा है, फल बन रहा है, बीज बन रहा है। एक नियम है, चाहे यहां फल बन रहा हो, चाहे अमेरिका में बन रहा हो, पाकिस्तान बन रहा हो, अरब में, रूस में, चीन में, अलग अलग नियम नहीं।